हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि इसका मीनिंग क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है आपने, उसी हिसाब से मैंने ये अटेम्प्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो सिंपल वर्ड्स में फिस्कल डेफिसिट क्या है? सरकार का जो टोटल खर्चा है वो ज्यादा हो गया और टोटल आमदनी जो है वो कम होगी, मगर इसमें हम बोरिंग्स को एक्सक्लूड नहीं करते। ठीक है, मतलब जो भी आप बजटरी रिसीट्स की बात कर रहे हो उसमें बोरिंग्स की बात नहीं कर रहे, उसमें बोरिंग्स एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट देयरफॉर इज द मेजर ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर व्हाट मे बी टर्म्ड एज गवर्नमेंट्स ओन इनकम। जो गवर्नमेंट की जो इनकम है उससे सरकार का खर्चा ज्यादा हो गया है। तो गवर्नमेंट की इनकम में रेवेन्यू रिसीट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस अदर रिसीट्स अंडर कैपिटल रिसीट्स, वो सारी की सारी आ जाएंगी, बट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, मतलब बोरिंग्स की बात हम इधर नहीं कर रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लीकेशंस। फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या है? जब भी फिस्कल डेफिसिट होगा तो उसके क्या मतलब प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, fiscal deficit is the key indicator of the budgetary deficit in India. It is a comprehensive measure of fiscal imbalance in the economy. तो सबसे पहले हमें ये पता लगता है कि जब भी किसी की कंट्री में, इंडिया हो कोई भी कंट्री हो, उसमें अगर फिस्कल डेफिसिट हुआ है तो ये हमें दिखाता है कि इकोनॉमी के अंदर फिस्कल इम्बैलेंस है, मतलब खर्चे और आमदनी में बराबरी नहीं है। इट मेजर्स द टोटल रिसोर्स गैप ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो टोटल रिसोर्स का गैप है, खर्चे और आमदनी के बीच में जो गैप है, उसको दिखाता है फिस्कल डेफिसिट। इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट इज लिविंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। सरकार अपने मीन्स, मतलब अपनी जेब से ज्यादा खर्चा कर रही है, वो चीज ये दिखाता है। ठीक है, इट शोज द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, दैट इज मार्केट लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक बोरोइंग्स अंडर वेरियस स्मॉल स्कीम्स, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। तो ये हमें बताता है कि सरकार की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी सरकार कर्जे ले सकती है, पब्लिक से भी ले सकती है, सेविंग स्कीम्स चला चला के, या फिर आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है उनसे भी कर्जा ले सकती है। एक्सटर्नल बोरिंग्स भी कर सकती है, फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वगैरह से भी लोन्स ले सकती है। अ लार्ज फिस्कल डेफिसिट implies a large amount of borrowing। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ही ज्यादा बोरिंग्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, सेकेंड इम्प्लीकेशन आ जाती है, फिस्कल डेफिसिट हैज सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए सीरियस इम्प्लीकेशंस है, जैसे कि गवर्नमेंट हैज टू बोरो टू मीट द डेफिसिट। सरकार को कर्जा लेना पड़ता है अपने घाटे को पूरा करने के लिए। दिस इंक्रीजेस द फ्यूचर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ लोन्स। तो जब भी सरकार कर्जा लेती है तो जो फ्यूचर जनरेशन है उनके ऊपर एक बर्डन पड़ जाता है कि उनको इंटरेस्ट के साथ साथ जो लोन है वो भी पूरा का पूरा रीपे करना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का बढ़ जाता है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि सरकार खर्चा तो कर रही है मगर सरकार के कोई एसेट नहीं बढ़ रहे। ठीक है, ना ही लायबिलिटी कम हो रही, तो जब इंटरेस्ट देना है तो सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं, सरकार की लायबिलिटी तो कम नहीं होती। ठीक है, और एसेट भी नहीं बढ़ता। दिस में इंक्रीज द रेवेन्यू डेफिसिट। इससे रेवेन्यू डेफिसिट फर्दर बढ़ जाता है। दिस में लीड टू मोर बोरिंग्स एंड मोर इंटरेस्ट पेमेंट्स। इससे पुराने कर्जे चुकाने के लिए फिर से कर्जा लेना पड़ जाता है, जिसको डेट ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, देयरफॉर द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू बोरो मोर टू पे इंटरेस्ट एंड रीपे ओल्ड लोन्स। तो सरकार अपनी किस्तें जो है इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी फर्दर कर्जा ले लेती है, या अपने पुराने कर्जे को पूरा करने के लिए भी फर्दर कर्जे ले लेती है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज नोन एज डेट ट्रैप। सरकार कर्जे के जाल में फंस जाती है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी को अच्छे से चलाना है तो फिस्कल डेफिसिट को कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आ जाता है, हाई फिस्कल डेफिसिट जनरली लीड्स टू वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स बाय द गवर्नमेंट। सरकार अगर कुछ ज्यादा ही फिस्कल डेफिसिट हाई कर रही है तो ये भी देखा जा सकता है कि सरकार फालतू खर्चा कर रही है। ठीक है, तो चेक करना पड़ता है कि सरकार के खर्चे कहीं फालतू तो नहीं हो रहे। फोर्थ पॉइंट, अ लार्ज फिस्कल डेफिसिट में लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इकोनॉमी। सरकार इतना बड़ा खर्चा कर देगी, घाटे करेगी, उस घाटे को पूरे करने के लिए लोन्स लेगी, वो लोन का पैसा फिर खर्च करेगी इकोनॉमी में, या फिर नए नोट छापने को कहेगी सेंट्रल बैंक को। ठीक है, वो भी पैसे इकोनॉमी में लेके आएगी, तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा तो महंगाई तो आएगी ही आएगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था बजट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।